नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। एनडीए प्लान वर्सेस इंडिया प्लान। जी हां, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को दिल्ली अध्यादेश बिल को मंजूरी दे दी गई थी। मोदी सरकार ने नए विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता की परीक्षा लेने का फैसला लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संसद में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक को संसद के उच्च सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी जाए। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या एनडीए करेगी इंडिया का प्लान फेल। सवाल ये भी कि क्या दिल्ली अध्यादेश बिल पर विपक्षी एकजुटता होगी सफल। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये हमारी खास रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव से पहले लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल। सोमवार को गृह मंत्री पेश करेंगे दिल्ली से जुड़ा बिल। क्या मोदी सरकार करेगी इंडिया का प्लान फेल। दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसे संसद में पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन नाजायज है, अनुचित है, इम्परमिसिबल। इस अध्यादेश को अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने की कवायद केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है कि राज्यसभा से और लोकसभा से इस पे मोहर लगवाकर इसे कानून के रूप में तब्दील कर दिया जाए। इसे देश की संसद में पेश करना, इसे इंट्रोड्यूस करना गैर कानूनी होगा, इम्परमिसिबल होगा, नाजायज होगा, और इसके 3 मुख्य कारण हैं। चिट्ठी के माध्यम से माननीय सभापति महोदय को, चेयरमैन साहब को राज्यसभा के बताएं।
तो ऐसे में हमारे आज के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1 ये कि क्या एनडीए जो है वो जिस तरीके से एक के बाद एक पलटवार इंडिया पर कर रही है, तो क्या एनडीए करेगी इंडिया का प्लान फेल? ये सबसे बड़ा सवाल। सवाल ये भी कि क्या दिल्ली अध्यादेश बिल पर विपक्षी एकजुटता होगी सफल, क्योंकि एकजुटता की बात कही जा रही है। वैसे में एनडीए जो है क्या इंडिया का प्लान फेल करने की तैयारी में? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सवालों की चर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या दिल्ली अध्यादेश बिल पर विपक्षी एकजुटता जो है वो सफल हो पाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त संजीव नसियर जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर दीपेश कलवार जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ मुन्ना खान साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और अरविंद वस्त जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी स्वागत है हमारे साथ साथ। सबसे पहले मैं संजीव जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप सरकार लगातार विरोध कर रही है, लेकिन दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल सोमवार को संसद में पेश किया जाना है, सबसे पहला रिएक्शन आम आदमी पार्टी का? सर एक बार शायद आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका वॉल्यूम नहीं आ पा रहा, आपका ऑडियो में। निधा जी, जी 2 करोड़ जनता से कि दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और दिल्ली की जनता का अगर लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार है वोट देने का, उन्होंने अपनी वोट का अधिकार इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल जी को बड़े पॉपुलर मैंडेट से 2 बार 2015 में और 2020 में उनकी सरकार बनाई। और सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 8 साल लंबी लड़ाई में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय दिया, और निर्णय दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया। और वो निर्णय ये था कि संविधान का जो मूल भावना है वो ये है कि चुनी हुई सरकार सबसे सर्वोपरि होती है। वो अधिकार जो दिल्ली सरकार को संविधान ने दिए हैं उनको इंक्रोच करने का भारतीय जनता पार्टी डे 1 से मई 2015 से लगातार प्रयास कर रही है। और अभी भी अध्यादेश लेकर आए, उस अध्यादेश को अब बिल के माध्यम से ये संसद से पास करवाना चाहते हैं। संसद के अंदर क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आने वाले दिनों में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली की जनता ने चुन के अपनी सरकार बनाई है। वो सरकार आम आदमी पार्टी की है आज, कल को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की भी हो सकती है, लेकिन चुनी हुई सरकार के जो अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं उनको इंक्रोच करने का जो प्रयास किया जा रहा है। और रही बात एनडीए वर्सेस इंडिया की, टीम इंडिया बनने के बाद, उनका नाम आने के बाद पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। ठीक है, बीजेपी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का आपने जिक्र किया, तो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दीपेश कलवार साहब। डॉक्टर दीपेश, देखिए सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चुनी हुई सरकार है और जनता ने उसको ये हक दिया, अधिकार दिया है, आप जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी जब जाते हैं चुनाव में तो कितने वादे करते हैं, और वो झूठे वादे करके और फिर जनता का कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा निकम्मी सरकार दिल्ली को नहीं चाहिए। दिल्ली में अभी बाढ़ का हालत देख रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की वजह से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। जो नालायक छात्र होते हैं वो आरोप लगाते हैं, और जब शिक्षक उससे पूछता है कि टास्क बना के लाए हो, तो वो छात्र कहता है कि घर पे कॉपी छूट गया है। वही है अरविंद केजरीवाल, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। और दिल्ली में काम चाहिए। पोल्यूशन जब होता है तो पंजाब और हरियाणा पे मतलब आप ये कह रहे हैं दिल्ली के अध्यादेश से जो जुड़ा बिल था, ये जो भी कुछ था, वो सब कुछ मतलब कम होमवर्क था अरविंद केजरीवाल का। अब दिल्ली की ये जरूरत है अध्यादेश लाने की, तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा, दिल्ली में काम हो पाएगा। इसलिए बीजेपी दिल्ली में ये अध्यादेश ला करके दिल्ली की विकास करना चाहती है, क्योंकि ये दिल्ली देश की राजधानी है। इसलिए यहाँ
बहुत जरूरी है ऐसा अध्यादेश लाना। ठीक है, मुन्ना खान जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस समेत कई पार्टियों से बहुत उम्मीद है कि सब मुझे समर्थन करेंगे। उस दिन आप सब लोग साथ रहेंगे अरविंद केजरीवाल के? बिल्कुल 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 निदा जी, साथ रहेंगे। अभी हमारे मित्र दीपेश जी जिस तरीके से कह रहे थे, तो मैं समझता हूं अगर वादों की बात है तो वादों की झड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाई गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाए गए। क्या 2014 के जो चुनाव में उन्होंने जो घोषणा की थी, जो उनके वादे थे, क्या बीजेपी उस घोषणाओं पे चुनाव लड़ रही है? क्या बीजेपी उस मैनिफेस्टो पे, मित्र हमें सुन लें ऐसे एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। हाँ। बीजेपी उस मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रही है? क्या लड़ पाएगी बीजेपी उस मैनिफेस्टो पे चुनाव? तो आपको सीधा सीधा जवाब आएगा, चुनाव नहीं लड़ रही। इसलिए जो भी गठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया रखा है, जिस दिन से इंडिया नाम पूरे देश में गूंजा है, बीजेपी के पेटों में दर्द होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा किस तरीके से। एक एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे एनडीए इंडिया की भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और जब ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस तो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अरविंद वज्री जुड़े हुए हैं, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि एनडीए इंडिया का प्लान क्या है, कौन किसका प्लान को फेल करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की हम बात कर रहे थे, उसके बाद फिर अचानक से इंडिया का जो प्लान फेल था वो आ गया अध्यादेश को लेकर के, क्योंकि उससे पहले अध्यादेश आने वाला है। हमारे साथ मेहमानों का तमाम पैनल जो है वो जुटा हुआ है, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश के मसले पर पूरा विपक्ष जो वो एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है। अरविंद वज्री, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए अब कहा जा रहा है कि सोमवार का दिन तारीख मुकर्रर हो चुकी है कि जब गृह मंत्री दिल्ली अध्यादेश बिल पेश कर देंगे, तो ऐसे में एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या देख रहे हैं, कितनी राजनीति है, कितनी सही है? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं मानी गई। धन्यवाद निर्मला जी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे जाके स्टार्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली में आज अध्यादेश आ रहा है, सोमवार को दिख रहा है, लेकिन आप 2015 से जाइए, जब से सरकार आई है, सिर्फ कन्फ्रंटेशन की गवर्नमेंट आई है, ये सच्चाई सबको पता है। जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आए, किसी के साथ बात नहीं चली और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों में से, जो 3 मुद्दे थे, एक था पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट, दूसरा था पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर बोला था कि पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के पास रहेगा और पावर टू लोकल गवर्नमेंट स्पेशली फॉर ट्रांसफर्स ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स दिया जाएगा। रीजन क्या था कि जो एडमिन कर रहा है, जो चला रहा है, उसके पास होना चाहिए था। उसमें लोकल गवर्नमेंट ने क्या करा, आज ऑर्डर आया और कल ट्रांसफर शुरू कर दी। उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज आई थी, जो एक एफयू थी, एफबीयू थी, फीडबैक यूनिट, उसकी फाइलें और जो इंक्वायरी चल रही थी और जिनके पास थी, उनके कमरे में जाके फाइलें उठा ली और सब पकड़ लिया। क्या इसको देखने के बाद, और ये हम सबको पता होना चाहिए, दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। दिल्ली was a union territory, is given a special status as a state to be governed independently by a local government। ये आया था कुछ साल पहले, जब से गवर्नमेंट चल रही थी, और उस समय जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिक्स जितनी मर्जी करती थी लेकिन गवर्नेंस चलती थी। लेकिन ये जो हिंड्रेंस ऑफ गवर्नेंस दिखी है, इस वजह से अब पहले डायनिक्स होती थी जो ऑफिसर्स को कंट्रोल करती थी, सिविल सर्विसेज के, जिसमें बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज भी होती थी। लेकिन प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, इसलिए अब बनानी पड़ गई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। अब इसकी पावर किसके पास होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। अब आप दिल्ली में लैंड भी देखेंगे तो केंद्र सरकार का लैंड भी बहुत ज्यादा है, उसी के अंदर एनडीएमसी भी आती है, उसी से देश चलता है। तो ये कन्फ्रंटेशन जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश है, होगी नहीं होगी ये आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है, जरा आम आदमी पार्टी के जो गेस्ट हमारे साथ, उनको स्क्रीन पर लेकर आइए, संजीव जी को। संजीव जी, ऐसे में जब लोकसभा में सोमवार को पेश होगा दिल्ली का अध्यादेश बिल, आम आदमी पार्टी समेत कहा यह जा रहा है कि कई लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, सब लोग मिलकर एकजुट विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे सबकी नजर रहेगी। जो पिछले दिनों में हमने देखा, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी में मिलने तक का समय मांगा अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं मिला था।
तो उम्मीद कर रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी उस दिन आपके साथ? देखिए निदा जी, जो विरोधी दलों ने इकट्ठा होके एक संगठन बनाया है इंडिया, हाँ, वो पूरी ताकत से जितने भी लोकतांत्रिक निर्णय हैं भारत सरकार के, उन सब में इकट्ठा होके एकजुटता आपको नजर आएगी। लेकिन इससे पहले मैं अरविंद वत्स साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ा सा पीछे से मैं भूमिका देना चाहता हूँ। वो 2015 से नहीं 2014 से शुरुआत हुई, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब के बाद आज तक कितनी प्रदेशों में सरकारें तोड़ी गई, सरकारों के अधिकार छीने गए। हमने वो अधिकार जो हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार ने, उससे पहले मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह जी की सरकार ने जो अधिकार इस्तेमाल किए थे, वो अधिकार मई 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से विड्रॉ कर लिया। ठीक। कन्फ्रंटेशन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये हजम नहीं कर पाए कि पूरे देश में इतने बड़े मैंडेट के बाद दिल्ली की जनता, जो कि बहुत ईमानदार और बहुत पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, उन्होंने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। 3 एमएलए जीत कर आए थे, 7 आम आदमी पार्टी के जीत कर आए थे। तो ये लड़ाई कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जी की नहीं, दिल्ली की जनता की नहीं, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो गई है देश के प्रधानमंत्री। और देश के प्रधानमंत्री अहंकारी बन चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री सरकारें तोड़ी हैं। इन सबको जवाब देने के लिए अब एक विरोधी दल का एक संगठन इंडिया बन गया है। हाँ। और इंडिया के नाम पे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, वो पूरी देश की जनता देख रही है। संसद में क्या होगा वो संसद। डॉक्टर दीपेश जी आप कुछ भी बोले, एक सवाल मेरा ले लीजिए सर, एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात कहिएगा। जिस तरीके से कहा गया संजीव जी की तरफ से कि वाकई में क्या ये बौखलाहट है, क्योंकि अगर ये बौखलाहट नहीं थी या फिर कोई बेचैनी नहीं थी, कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती को लेकर दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया गया था और उसी कोर्ट ने सुनाया था जिसको आप बहुत सर्वोपरि मानते हैं, जिसकी बात एकदम से मानते हैं कि कोर्ट सबसे ऊपर है। कोर्ट ने तो खारिज कर दिया और कोर्ट ने क्या खारिज कर दिया? क्या खारिज कर दिया? नहीं कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, जानकारी शायद हमारे मित्र मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे। जैसा मैंने कहा बेंच का फैसला है, 3 पॉइंट्स थे, उसमें से एक उसने कहा था लोकल गवर्नमेंट करेगी, जो ट्रांसफर्स टू पावर है, और पुलिस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल स्पेशल स्टेट है। ये तो रही बात, तो मैं अपडेट करता हूं, 3 चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे केंद्र सरकार के पास। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट रहेंगे चुनी हुई सरकार, जो दिल्ली सरकार है। वही चीज, उसमें क्लॉज दिए गए थे, अलग अलग पॉइंट दिए गए थे। हाँ जी जी, तो एग्जैक्टली मेरा वही वाला पॉइंट है। जी जी जी, इस चीज को मिलते ही जो एक्शन शुरू हुआ और जो पहले भी चल रहा था, शायद कोई भी गवर्नमेंट आंख बंद नहीं। हम 1 हफ्ते बाद शुरू करते तो आपको लगता है ये नहीं लेके आते आदेश? हम 1 घंटे में काम शुरू करें कि 1 महीने में शुरू करें, ये कोई इश्यू नहीं है। दिल्ली सरकार के पास अगर कोई चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल चुनी हुई सरकार दिन में करे, रात को करे। अभी केंद्र सरकार ने 68,000 करोड़ जो बाढ़ जमुना को ठीक करने के लिए दिया, वो कहाँ काम हुआ? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये कहाँ काम हुआ? सर बाढ़ पे बात बाद में करेंगे, आज का जो टॉपिक उस पर विधानसभा में हराया है, अभी ताजा है, उसके बावजूद आप सत्ता में क्यों बैकडोर से बना रहना चाहते हैं? इसका जवाब बताइए आप। अभी नहीं, इससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा आपके प्रवक्ता की पॉइंट को बोलते हुए। आपने फीडबैक यूनिट की फाइलें चोरी होना एक, और दूसरा जो ये ट्रांसफर्स करी गई, ये दोनों चीजों का जो हुआ, और ये तो कैमरे में रिकॉर्डेड है, मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रहा, सारे चैनल्स ने दिखाया। तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे आंखें नहीं बंद करी जा सकती। संजीव जी सुन लीजिए, सरकार ने ये बोला था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। बात है अधिकार का, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या की है, और 8 साल लंबा वो केस चला था। 8 दिन में ये आधी रात को उस टाइम पे वो अध्यादेश लेकर आए जब सर्वोच्च न्यायालय पूरे 1.5 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहे। आप इनकी नियत में भी देखिए,
सरकार के पास जो अधिकार है वो अधिकार किस टाइम यूज करने हैं, 1 दिन में करने हैं, 2 दिन में करने हैं, उसे अधिकार नहीं छीन सकते अब सरकारों के। ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अरविंद वत्स जी से एक चीज मैं समझना चाहूंगी। अरविंद वत्स जी, आप लगातार टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि बहुत जल्दी जैसे ही इधर से ये सब चीजें पास हुई, 24 घंटे भी नहीं लगे कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जो काम था वो करने के तरीके में एकदम से तेजी ला करके सब कुछ कर दिया, फाइलें वगैरह सब तक आम आदमी पार्टी पहुंच गई। क्या टाइमिंग पे सवाल है, बहुत तेजी के साथ किया गया उस पे सवाल है, या फिर अधिकारों के हनन पे सवाल है? सबसे पहली बात, टाइमिंग पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हुआ था तो मैंने वर्ड बोला। यही जैसे ये कह रहे थे आपके प्रवक्ता, यदि 1 हफ्ते के बाद भी होता तो शायद ये एक्शन आता, क्योंकि देयर इज ए प्रोसीजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कैसे ट्रांसफर्स होती हैं, कैसे एक्शंस होते हैं, कैसे इंक्वायरी होती है। उन चीजों पे जो प्रॉब्लम हुई है उस वजह से ये बात सामने आई है कि अब इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्रंटेशन के अलावा नहीं हो रहा, ब्लेम गेम के अलावा दिल्ली में नहीं हो रहा। 29 राज्य हैं, बाकी सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली से एक विशेष लगाव प्रधानमंत्री का खाली नहीं हो सकता। भारतीय और जनता केवल पार्टी के भ्रष्टाचार हो रहा है, नाम ले इसके सकता हूं मंत्री मैं। कितने जेल में इन्होंने हैं जजमेंट आम आने आदमी से पार्टी के पहले सरकार का। चैनल ऑन एयर चैनल पे ये बोला था कि अगर हमारे को फैसला पसंद नहीं आया तो हम उसको पलट देंगे, संसद में हमारी मेजोरिटी है। ये जजमेंट आने से पहले 4 प्रवक्ताओं के मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। तो ये कोई संजीव इशू नहीं जी, है। ठीक है, जब मैं जवाब ले आपको लेते हैं। पसंद संजीव जी है, हैं मैं बीजेपी भी की तरफ से, हमारे साथ है संजीव जी, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है हमारे साथ दीपेश जी। डॉक्टर दीपेश जी, क्या वाकई में ऐसा है कि चाहे फैसला कुछ भी आ जाए, या अक्सर हमने देखा बहुत सी जगह चुनाव हुए, नतीजा है कि नतीजे चाहे कुछ भी आए, हमारे पास वो जुगाड़ है कि सब कुछ हम अपना कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र से चलता है, बिना लोकतंत्र के नहीं चलेंगे। हमारा मर्यादित तरीके से चलाते हैं हम देश को, हम गलत कर ही नहीं सकते हैं। हमारा और भी प्रदेशों में देखिए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनाई आपने तोड़ी, गोवा में किसकी सरकार बनाई आपने तोड़ी, मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई आपने तोड़ी। आप लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं, प्रजातंत्र में विश्वास कर रहे हैं? सुन भी लीजिए, और डॉक्टर दीपेश को सुन भी लीजिए। संजीव जी, उनके भी तो जवाब, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए, बोलिए। वहां पार्टी हम तोड़ के थोड़ी ला रहे हैं, वो सरकार बनना चाहती है, सरकार बना रही अध्यादेश है। पे बोलिए सर, अध्यादेश पे बोलिए। अध्यादेश इसलिए लाना जरूरी था दिल्ली में कि विकास चाहिए दिल्ली की जनता को। 68,000 करोड़ केंद्र सरकार ने जो दिया जमुना की सफाई के लिए, वो उस पे एक भी कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। जब छठ पूजा का मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जब ट्रांसफर सफाई पोस्टिंग या करनी किसी थी, भी अधिकारी को उस इधर से समय- उधर उस समय बीजेपी के chemical जरिए डाल किया के जाएगा तो सब कुछ उसकी- सही होगा, और अगर आम आदमी पार्टी करेगी तो विकास नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता को आप गाली दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने गलत चुना है। निदा जवाब जी, दीजिए डॉक्टर दीपेश जी, जवाब दीजिए। क्या प्रश्न है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मसला है, किसी को इधर से उधर करना है, तो अगर ये तमाम अधिकारी केंद्र सरकार के अंडर में रहते, उनके हाथ में रहते, तो सब कुछ सही होगा, दिल्ली में विकास होगा। लेकिन वही काम अगर आम आदमी पार्टी के जरिए होता है तो आप कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी सही नहीं होगा? क्यों अधिकारी सही क्यों नहीं होगा? सही, जब उसका मालिक, अभी मैंने कहा कि जब छात्र सही रहेगा तो वो कभी आरोप नहीं लगाएगा किसी पे, वो काम करेगा। ये केवल अधिकारियों पे गलत आरोप लगा के और काम लेने का इनको ढंग नहीं है, अधिकारी से कैसे काम लेना है, अधिकारी पे ही बरस पड़ते हैं। अभी जब बाढ़ आया था उसमें कैसे सौरभ भारद्वाज अधिकारी पे आरोप लगा रहे थे, और उसके मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में बैठे हुए थे राजमहल में। काम ठीक है, जनता की चिंता अरे नहीं सर, है। हाँ ठीक है। मुन्ना खान जी, जी। क्या तैयारी आप लोगों की आने वाले सोमवार को लेकर? बिल्कुल आने वाले सोमवार की तैयारी है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे बार बार ये जो अध्यादेश है वो पास कराएंगे। पहले इन्हें ये नहीं पता कि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी कितनी है, 91। इनको चाहिए कितना, ये लाएंगे 120 कहाँ से? चाहिए। इनके जो गठबंधन इनके जो साथी थे, जो इनके एनडीए के गठबंधन थे, वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे साथ से। अकाली दल बादल के सुखविंदर सिंह बादल वो चले गए। तो आपके पास मेजोरिटी नहीं है। हाँ, लोकसभा में आप पास करवा सकते हो, आप फुल मेजोरिटी में हो, लेकिन राज्यसभा में आप नहीं पास करा सकते। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, जो अमित शाह जी के द्वारा जो ये राग छोड़ा गया बार बार, तो मैं समझता हूँ ये मणिपुर जो अभी ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो पूरे देश में जो मुद्दे आग लगा रखे, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं ढकने का प्रयास इन सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से ये अध्यादेश तो पास
नहीं हो सकता। दूसरी बात निदाजी समझना होगा, ये लड़ाई हम और अहम की है। ये यहाँ ये दिख रहा है कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को ये लगा कि हमारे रहते दिल्ली पे कोई भी डिसीजन दिल्ली सरकार कैसे ले सकती है, जबकि हमारे पास मेजोरिटी है, हम कानून बना सकते हैं। तो ये आप समझिए कि जो उच्च न्यायालय जो बैठे सर्वोच्च न्यायालय, उसका मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका भी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया है, उनके बातों को भी अनदेखी किया गया है। तो ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, ये तानाशाह पे उतरी है। तानाशाह के रवैये से ये देश चलाना चाहती है। क्या लग रहा है, लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में मुश्किलें होंगी? 91 और 120 का आंकड़ा कैसे पार होगा? मैं वही बोलना चाह रहा था। जी। आज की तारीख में भी एनडीए के नंबर्स, सो कॉल्ड इंडिया, अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया बोलना पड़ता है यहाँ पे, जो एब्रीविएशन है, मैं जरा सबने बोला, मैं एक बार एब्रीविएशन भी पढ़ के सुना दूं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव ऑलियंस। आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू कॉल दिस एज इंडिया। इंडिया मेरे देश का नाम है, ऑलियंसेस कुछ भी बन सकते थे, लेकिन ये बनाए इन्होंने, अलग बात। तो आज भी एनडीए के पास कंपैरेटिवली नंबर्स ज्यादा हैं और सो कॉल्ड इंडिया के नंबर्स कंपैरेटिवली कम है। अब जो सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है वो ये आने वाला है, जब राज्यसभा लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। देखने वाली बात वहां पर ये है कि इंडिया जो ग्रुप है वो कितना स्टैंड करता है, और वहीं पर क्वेश्चन मार्क है, और यही सबसे बड़ी डिबेट का पॉइंट है। उनके मात्र सरकार का विपक्ष को इसे करारा जवाब कह सकते हैं कि हम पहले लेकर के आ रहे हैं, तो हमें भी ये देखना है कि आप कितना एकजुट हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर और रुकना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जब ब्रेक के उस पार आएंगे तो पूछेंगे हम डॉक्टर दीपेश कलवर से कि क्या वाकई में ये अहम की लड़ाई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो लगातार हम डिबेट कर रहे हैं दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के जिस अध्यादेश पर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी हुई है, आखिर इसका क्या मसला जो हल है वो निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा, क्योंकि सोमवार तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मेहमान को बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। आइए मेहमानों के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। हमारे साथ दरअसल अरविंद वजीर जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान जी, डॉक्टर दीपेश कलवार जी, संजीव नसीर जी। डॉक्टर दीपेश कलवार जी, आपसे मेरा अगला सवाल है। सवाल यह है कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अहम की लड़ाई है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हम की लड़ाई क्यों कहेंगे, हम करते ही नहीं। हमारा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पे काम करती है। हम देश के जनता के लिए काम करते हैं, हम किसी खास वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं। जिस तरह से जिन्ना ने जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान को अलग बना दिया, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जिन्ना के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उसी तरह से जिन्ना के साथ बंगाल में इनकी सरकार चली, अरविंद केजरीवाल जिन्ना के साथ इनकी बंगाल में सरकार बनी। अगर हम देश मुस्लिम पीडीपी के साथ इसकी सरकार बनी। एक सेकंड डॉक्टर दीपेश जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड डॉक्टर दीपेश जी, एक चीज बताइए मुझे और आराम से समझाइएगा। क्या दिल्ली में जितने अधिकारी हैं या दिल्ली में जितने भी ऊंची पोस्टों पर लोग बैठे हैं वो क्या सिर्फ मुसलमान हैं? नहीं, सभी समाज के लोग। कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काम? क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुसलमान अधिकारियों के लिए लड़ रहा है? इनके प्रवक्ता 4 सवालों का हर जवाब दे पा रहे चीज में, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों? पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, इन पे ही जवाब देते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अगर मैंने काम किया तो मेरे को वोट करना, और भारतीय जनता पार्टी को आउटराइटली रिजेक्ट किया था। आप बात कर रहे हैं, आप देखें ना किस तरह से दंगा हुआ दिल्ली में और किस तरह से पार्षद को। इस अध्यादेश का हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? इस अध्यादेश का हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है सर? इनकी दुकानें चलती हिंदू मुस्लिम से, नहीं इनकी दुकानें चलती हिंदू मुस्लिम से, इनकी दुकान चलती है हिंदू मुस्लिम से। अगर दिल्ली में दंगे हुए तो अमित शाह की पुलिस क्या कर रही थी? अधिकारियों का अगर दिल्ली में दंगे हुए तो अमित शाह की पुलिस, जो दिल्ली में जो पुलिस है वो अमित शाह के अंडर, फिर वो दिल्ली में अमित शाह की पुलिस क्या कर रही थी? अब दिल्ली की जनता को पागल नहीं बना सकते हैं। ठीक है संजीव, इसलिए अध्यादेश लाना जरूरी था कि हम अधिकारियों से काम लेना जानते हैं कि कैसे काम होगा। संजीव जी, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इस बिल का मुखर विरोध कर रही है, तो लोकसभा की आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि इस विधेयक को राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार के को मशक्कत करनी पड़ेगी, ये सबको पता है, लेकिन लोकसभा की आपकी क्या तैयारी आम आदमी पार्टी की?
देखिए निदा जी, मैंने आपको बताया कि संसद के अंदर क्योंकि आंकड़ों का खेल है, वहां पर हमारी पूरी तैयारी और पूरी ताकत से देश देखेगा कि इंडिया संगठन जो बना है ये 2024 में इनकी विदाई के लिए बना है। ठीक है। देश की जनता महंगाई पे, बेरोजगारी पे और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जितने देश के भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी हैं, आपके मंत्री कितने उन जेल में हैं, सबको तिहाड़ अपनी जेल पार्टी में? में शामिल ये किया है। बताइए कितने ये मंत्री हैं सब तिहाड़ जेल में? लड़ाई की शुरुआत है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब पागल देश के कब तक सर्वोच्च बनाओगे न्यायालय के दिल्ली की फैसलों को जनता ये लोग को? मानते नहीं है। आपको सरप्राइज होगा, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, ठीक है। ईडी के डायरेक्टर के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो गैर कानूनी है, उसको भी अटकाने के लिए आज इन्होंने फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल कर दी है। मुन्ना ये खान लोग जी, सर्वोच्च जी न्यायालय- जी जिस तरीके से सोमवार का दिन है, अध्यादेश बिल का दिन है, अविश्वास वाले दाव पर, क्या लग रहा है आपको जब गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी एक परीक्षा के तौर पर है कि आखिर इंडिया जो नाम दिया गया है वो विपक्ष कितना एकजुट है? नहीं लगता कि आपकी भी एक परीक्षा है ये पूरे इंडिया की, जो नाम आपने दिया अपने गठबंधन को? बिल्कुल निदा जी, हाँ। इंडिया के लिए तो परीक्षा है ही और विपक्ष एकजुट है। और सवाल अब ये अध्यादेश का नहीं है, सवाल ये है कि अब सरकार इसकी अल्पमत में है। पहले ये सरकार तो बचाए, अब अध्यादेश तो बात की बात है। लोकसभा के अंदर इनके पास मेंबर्स हैं, मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में ये फेल है, इनको पता है। ये कितना भी मुशक्कत कर ले, चाहे बीजू जनता दल की बात कर ले या रेड्डी की बात कर ले, बात किसी भी की कर राज्यसभा में भी ले, 123 इनके साथ ला जो रहे हैं हम। इनके सहयोगी थे मुन्ना वो खान जी इनके आज साथ बता नहीं रहे हैं है। आपको। कई बातों में मतभेद है, भारतीय में जनता पार्टी के अंदर से खुद आवाज आ रही है। तो ये सरकार अल्पमत में है, अध्यादेश की बात क्या करेंगे? ये प्रोपेगेंडा मैं फैलाने का एक बात काम ऐड कर रहे करना चाहूंगा। हैं। ये जी, बोलिए। सरकार कब तक है, ये खुद हाँ, ठीक भारतीय है। जनता संजीव जी पार्टी के जल्दी से लोगों बोलिए, को फिर पता अरविंद नहीं जी है। के पास जाऊंगी। संजीव हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा मुन्ना खान साहब के, पूरे विरोधी दल तो इकट्ठे हैं ही हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता देख रही है इनको। ये जिस तरीके से अहंकार के दम पे जिस तरीके से ये तोड़फोड़ करके दिल्ली देश की सरकारें तोड़ी है, दिल्ली की सत्ता को 2 करोड़ जनता इनको माफ नहीं करेगी। आज मैं आपको माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है। अरविंद वत्स जी, क्या लग रहा है आपको, क्या आंकड़ों का फेर जो है इस बार कुछ कमाल कर जाएगा या फिर आंकड़ों के फेर में फंस जाएगा पूरा इंडिया? देखिए, लोकसभा में तो बड़ा क्लियर है, उसमें तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बात है वो राज्यसभा की है, और यहाँ पे एनडीए का सो कॉल्ड इंडिया के साथ टेस्ट है, और ये कौन जीतता है ये थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। नेताजी 10 सेकंड में दूंगा, एक सेकंड जरा मेरे हाँ, को बिल्कुल, कंप्लीट बिल्कुल, करने बिल्कुल, मिलेगा पूरा दीजिए। मौका। और वहां पर जो बिछड़े हुए साथी थे, जो मिलने की बात हो रही है एनडीए के अंदर, वो गेम चेंजर है। यदि ये नहीं पैनल समझना चाहता तो मैं फोर्स नहीं करना चाहता, बट दैट इज द गेम चेंजर, और उस दिन वो आंसर आ जाएगा। निदाजी मुन्ना खान जी। निदाजी समझना होगा आपको कि जब ये 27 दलों के साथ इनकी सरकार बनी थी एनडीए के, आज कितने दल है इनके पास? आज कोई नहीं है। आप इनके पास देखिए, जो भी पुराने सहयोगी थे सभी छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने दीमक के तरह उसे चाटा है, दीमक के तरह। और दीमक ऐसा तो जो अगर दीवार में लग जाए दीवार को खोखला कर देगा। मैं सबूत के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। क्या शिवसेना है इनके साथ? जदयू है इनके साथ? लोजपा है इनके साथ? क्या रेड्डी है इनके साथ? वाईएसआर रेड्डी है इनके साथ? लोजपा नहीं है। हमारे सब साथ है, है, आप आधे कैसे आधे कह रहे हैं, हैं सब लोजपा सब हमारे है। साथ? क्यों नहीं है? शिवसेना की बात आखिर करें, वजह एनसीपी क्या की है? बात करें, सब क्या आधे आप आधे सरकार में हैं। रहते बात हैं, अलग है कि आपके बट गए सहयोगी छोड़ करके जा रहे हैं, हैं? बट गए हैं, क्योंकि पुरानी स्वार्थी का शिवसेना, कोई नई साथी शिवसेना, नहीं होता। उद्धव शिवसेना, आप ये स्वार्थी लोग हैं। बट गए हैं सर, सब है। शिवसेना भी NCP, आधी- आधी- सब नहीं, नहीं, शिवसेना। स्वार्थी के साथ कोई नहीं रहता। जी, स्वार्थी का इनको कोई बांटना साथी ही नहीं आता होता। है। देश को बांट दिया, समाज को बांट दिया। इन लोगों ने भाईचारे कोई को काम बांटा है, किया, स्वार्थ को बांटा है। देश ने बहुत बड़ा विश्वास किया था। हाँ। देश ने यह विश्वास किया था कि हो सकता है देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हो सकता है महंगाई आप खत्म कह हो रहे हैं जाए, 2024 हो सकता का है परिणाम। बेरोजगारी खत्म हो जाए। दिल्ली में लेकिन 7 उन सब सीट पे बीजेपी काम ना की है, करते हुए लोकसभा। आज इनका जो भी पैनलिस्ट आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो समाज को बांटने की बातें करता है, और देश की जनता अगर समाज में बांटने का ठीक है, काम ठीक है, करते तो हम लोकसभा में इतने सीट नहीं लाते। ठीक है, एक फाइनल कमेंट सारे मेहमानों से हो जाए क्योंकि वक्त की कमी है। सारे मेहमानों से एक फाइनल कमेंट हम लेंगे। अरविंद वत्स जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए अध्यादेश पर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी हुई है, क्या ये मसला हल हो जाएगा इतनी आसानी से? नहीं जी नहीं, ये मसला हल तो होता नहीं दिख रहा। बट जब ये राज्यसभा में जाएगा और वहां जो सामने आएगा दोनों ग्रुप्स के बीच में, दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर 2024 इलेक्शंस। और ये बात शायद यदि चैनल यदि चला देगा दोबारा तो पता चलेगा। इट इज अ लिटमस टेस्ट फॉर इंडिया
और कहीं इंडिया फेल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। संजीव जी जल्दी से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। टीम इंडिया हमेशा जीती है और इस बार भी टीम इंडिया की जीत होने नहीं, वाली है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंडिया वर्ड सब इंटेंशनल समाज लाए से हैं मिलके ठीक है। बनता है। कि ये शब्दों को पकड़ सकें। दिस इज टोटली रॉन्ग। मैंने कहा था सो कॉल्ड इंडिया, मैंने इंडिया नहीं बोला। आप देश के नाम पे नहीं ये बोल सकते मेरे सामने। बच्चा भी मैंने एक सो डर है। कॉल्ड इंडिया ठीक है। का, सो मुन्ना खान कॉल्ड, जी, ठीक है। दैट इज मुन्ना व्हाट द खान जी, प्रॉब्लम इज मुन्ना इन द खान जी। नेम। हाँ, ठीक है। मुन्ना खान जी जी कितने तैयार आप नहीं, आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए? बिल्कुल तैयार है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति होती तो हमें लोकसभा में इतने सीट नहीं आते। तो गालिब का एक शेर है कि माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। वो तो घमंड रावण के भी टूटे थे। और पता है जब पांडवों से कौरव हारने लगे तो मामा शकुनी ने किस तरह बिसात बिछाई थी। ठीक है। तो आज यही हो रहा है। डॉक्टर दीपेश जी, माना कि तू कयामत है लेकिन कयामत तक तो नहीं। देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया है कितनी बैठकें कर चुकी, अभी उन्होंने केवल नाम तय कर पाए। और जब लोकसभा में हम जीतेंगे उसी तरह से राज्यसभा में भी हम जीतेंगे। जब हम वो इंडिया एक साथ नहीं है वहां दिख जाएगा हम कैसे पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। आपको पता लग जाएगा सोमवार तक। तो इंतजार वहां भी सोमवार तक करना अध्यादेश होगा। हमारा पास होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, संजीव जी और डॉक्टर दीपेश जी, मुन्ना खान जी, अरविंद वस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। अब देखना होगा कि गृह मंत्री जब सोमवार का दिन जो तारीख मुकर्रर हुई है अध्यादेश जब वो पेश करेंगे तो उसके बाद पूरा विपक्ष जो लगातार ये कह रहा है कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, तो कैसे विरोध कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये विपक्षी एकजुटता जो है वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बस इंतजार सोमवार तक का करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।